मानव शरीर रचना विज्ञान और नैदानिक चिकित्सा के अध्ययन में संचार में सटीकता सर्वोपरि है। सार्वभौमिक समझ सुनिश्चित करने और अस्पष्टता को दूर करने के लिए शरीर और उसकी संरचनाओं का वर्णन करने के लिए एक मानकीकृत ढांचे का उपयोग किया जाता है। ये ढांचा शरीर रचना संबंधी स्थिति से शुरू होता है, जो एक सार्वभौमिक संदर्भ बिंदु है और शरीर के तलों तक फैला हुआ है। ये मॉड्यूल पहले शरीर रचना संबंधी स्थिति और शरीर रचना संबंधी सभी शब्दावली के लिए नींव के रूप में इसके महत्व को परिभाषित करेगा। इसके बाद ये 3 प्राथमिक शरीर रचना संबंधी तलों सैजिटल, कोरोनल और ट्रांसवर्स और इमेजिंग और सर्जिकल योजनाओं में उनके नैदानिक महत्व का विवरण देगा। इन अवधारणाओं में महारत सभी स्वास्थ्य विज्ञानों में निरंतरता सुनिश्चित करती है। शरीर रचना संबंधी स्थिति शरीर रचना संबंधी संरचनाओं का वर्णन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानक संदर्भ है। इसे एक व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो सीधा खड़ा है, जिसका सिर, आंखें और पैर आगे की ओर निर्देशित हैं। ये मुद्रा एक स्थिर आधार प्रदान करती है जिससे चिकित्सा पेशेवर स्पष्ट रूप से संवाद कर सकते हैं, भले ही रोगी वास्तव में कैसे भी स्थित हो। इस स्थिति में पैर जमीन पर सपाट और थोड़े अलग होते हैं, जबकि ऊपरी अंग बगल में लटके होते हैं और हथेलियां आगे की ओर होती हैं। हाथों का ये विशिष्ट अभिविन्यास आकस्मिक नहीं है, ये मानक का एक महत्वपूर्ण घटक है जो ये सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक चिकित्सक शरीर को एक ही तरीके से देखता है। आगे की ओर उन्मुख हथेलियां महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे बांह में रेडियस और उल्ना की स्थिति को मानकीकृत करती हैं। इन हड्डियों को समानांतर रखने के बजाय हम शरीर के सापेक्ष स्थानों का वर्णन करते समय भ्रम को रोकते हैं। ये मानक संदर्भ बना रहता है, भले ही रोगी लेटा हो या गति में हो। शरीर रचना संबंधी स्थिति पर निर्माण करते हुए शरीर को शरीर रचना संबंधी तलों के माध्यम से और समझा जाता है। ये काल्पनिक सपाट सतहें हैं जो शरीर से होकर गुजरती हैं, जिससे अनुभाग बनते हैं। ये अनुभाग आंतरिक संरचनाओं की कल्पना करने के लिए आवश्यक हैं, विशेष रूप से चिकित्सा इमेजिंग और सर्जिकल योजना में, जहाँ शरीर के एक विशिष्ट टुकड़े को देखना आवश्यक है। सैजिटल तल एक ऊर्ध्वाधर तल है जो शरीर या अंग को दाएं और बाएं भागों में विभाजित करता है। एक मिड सैजिटल या मीडियन तल सीधे मध्य रेखा से होकर गुजरता है, जिससे शरीर 2 बराबर दाएं और बाएं हिस्सों में विभाजित हो जाता है। मानव शरीर रचना विज्ञान में द्विपक्षीय समरूपता को समझने के लिए ये प्रारंभिक बिंदु है। मध्य रेखा के समानांतर कोई भी तल पैरासेजाइटल तल के रूप में जाना जाता है। सेजाइटल दृश्य आमतौर पर कशेरुका स्तंभ या मस्तिष्क जैसी संरचनाओं की प्रोफाइल की कल्पना करने के लिए चिकित्सा इमेजिंग में उपयोग किए जाते हैं। ये दृश्य चिकित्सकों को तरफ से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की गहराई और संरेखन देखने की अनुमति देते हैं। कोरोनल तल, जिसे फ्रंटल तल के रूप में भी जाना जाता है, एक और ऊर्ध्वाधर तल है, लेकिन ये शरीर को पूर्वकाल या सामने और पश्च या पीछे अनुभागों में विभाजित करता है। ये सेजाइटल तल के समकोण पर चलता है, जिससे आंतरिक अंगों और कंकाल संरचना का एक पूरी तरह से अलग परिप्रेक्ष्य मिलता है। कोरोनल दृश्य निदान में मौलिक है, जैसे कि छाती रेडियोग्राफी में एक मानक एक्सरे में हृदय और फेफड़ों को सामने से देखा जाता है, जिससे डॉक्टरों को इन महत्वपूर्ण अंगों के आकार, आकृति और स्थिति का छाती की दीवार के सापेक्ष आकलन करने की अनुमति मिलती है। ये दृश्य श्वसन संबंधी समस्याओं की पहचान के लिए आवश्यक है। ट्रांसवर्स तल, जिसे क्षैतिज या अक्षीय कल भी कहा जाता है, शरीर को ऊपरी या ऊपरी और निचले या निचले भागों में विभाजित करता है। ये सैजिटल और कोरोनल दोनों तलों के लंबवत चलता है, प्रभावी रूप से शरीर की लंबी धुरी को पार करते हुए एक अद्वितीय आंतरिक परिप्रेक्ष्य प्रकट करता है। ये तल एक क्रॉस सेक्शनल दृश्य प्रदान करता है जो कंप्यूटर टोमोग्राफी या सीटी स्कैन के लिए मानक है। ये पेट या मस्तिष्क के अंगों की विस्तृत परीक्षा की अनुमति देता है। उन्हें ऐसे देखता है जैसे कि उन्हें पतली परतों में काटा गया हो, जिससे आंतरिक विवरण सामने आते हैं जिन्हें ऊर्ध्वाधर तल छूक सकते हैं। शरीर रचना संबंधी स्थिति को इन 3 तलों के साथ मिलाकर चिकित्सा पेशेवर पूर्ण निश्चितता के साथ शरीर में किसी भी स्थान को इंगित कर सकते हैं। चाहे सर्जिकल साइट या नैदानिक छवि पर चर्चा कर रहे हों, ये उपकरण सभी स्वास्थ्य विज्ञानों में सटीक निष्पादन के लिए आवश्यक निर्देशांक प्रदान करते हैं, नैदानिक परीक्षा से लेकर जटिल सर्जिकल हस्तक्षेप तक। संक्षेप में, शरीर रचना संबंधी स्थिति सभी शरीर रचना संबंधी विवरण के लिए मूलभूत संदर्भ प्रदान करती है, जिससे निरंतरता और सटीकता सुनिश्चित होती है। 3 प्रमुख तल सजाइटल बाएं और दाएं विभाजन के लिए, कोरोनल पूर्वकाल और पश्च विभाजन के लिए और ट्रांसवर्स ऊपरी और निचले विभाजन के लिए मानव शरीर की कल्पना करने के लिए अलग और आवश्यक परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हैं। इन अवधारणाओं में महारत चिकित्सा में स्पष्ट संचार और सटीक निष्पादन के लिए एक मौलिक आवश्यकता है। इस मानकीकृत भाषा का उपयोग करके स्वास्थ्य सेवा प्रदाता ये सुनिश्चित करते हैं कि जानकारी सटीक रूप से साझा की जाए, जिससे त्रुटियां कम हों और दुनिया भर में रोगी के परिणाम बेहतर हों। मानव कंकाल प्रणाली हमारे शरीर के लिए आवश्यक ढांचा प्रदान
करती है, जो हमारे आंतरिक अंगों के लिए कठोर समर्थन और महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करती है। हालांकि पूरी तरह से कठोर संरचना गति को असंभव बना देगी। इस विरोधाभास का समाधान जोड़ों में निहित है, जहां हड्डियां जुड़ती हैं। मानव बायोमैकेनिक्स के अध्ययन के लिए जोड़ वर्गीकरण को समझना मौलिक है। जोड़ों को वैज्ञानिक रूप से 2 प्राथमिक कारकों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। वह विशिष्ट सामग्री जो हड्डियों को एक साथ बांधती है और एक भौतिक जोड़ गुहा की उपस्थिति या अनुपस्थिति। यह संरचनात्मक व्यवस्था सीधे जोड़ की कार्यात्मक क्षमता को निर्धारित करती है। हम इन कनेक्शनों को 3 प्राथमिक संरचनात्मक प्रकारों में वर्गीकृत करते हैं: रेशेदार जोड़, उपास्थि जोड़ और अत्यधिक गतिशील साइनोवियल जोड़। फाइब्रस जोड़, जिन्हें सिनार्थ्रोसिस के रूप में भी जाना जाता है, कोलाजन फाइबर से भरपूर घनी रेशेदार संयोजी ऊतक द्वारा एक साथ बंधी हड्डियों की विशेषता है। चूंकि कोई जोड़ गुहा नहीं होती है, ये विशिष्ट संरचना लगभग कोई गति की अनुमति नहीं देती है। इन जोड़ों में शरीर गतिशीलता पर स्थिरता और सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। ये सुनिश्चित करता है कि महत्वपूर्ण संरचनाएं मजबूती से टिकी रहें। फाइब्रस जोड़ों के 3 अलग-अलग प्रकार होते हैं, जिनकी शुरुआत सीवनी से होती है। विशेष रूप से खोपड़ी में पाए जाने वाले सीवनी में बहुत छोटे संयोजी ऊतक फाइबर द्वारा जुड़े इंटरलॉकिंग हड्डी के किनारे होते हैं। ये एक कठोर, अचल, सुरक्षात्मक आवरण बनाता है जो मस्तिष्क की रक्षा करता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, ये फाइबर और भी मजबूत हो सकते हैं, जिससे सुरक्षात्मक कपाल ढाल और मजबूत हो जाती है। अन्य फाइब्रस प्रकार सिंडेस्मोसिस और गोम्फोसिस हैं। सिंडेस्मोसिस में हड्डियां स्नायु बंधन या रेशेदार ऊतक की एक शीट द्वारा जुड़ी होती हैं, जिससे टिबिया और फाइबुला के बीच न्यूनतम गति की अनुमति मिलती है। गोम्फोसिस एक अद्वितीय पेग इन सॉकेट जोड़ है, जो केवल वहीं देखा जाता है जहां एक दांत अपनी हड्डी के सॉकेट में फिट बैठता है, मजबूती से टिका रहता है। कार्टिलेजिनस जोड़ या एम्फीआर्थ्रोसिस विशेष रूप से उपास्थि द्वारा संयुक्त हड्डियों द्वारा परिभाषित किए जाते हैं। फाइब्रस जोड़ों की तरह उनमें जोड़ गुहा की कमी होती है, लेकिन वे थोड़ी मात्रा में गति की अनुमति देते हैं। ये संरचनात्मक डिजाइन उन्हें प्रभावी शॉक एब्जॉर्बर बनाता है, जो दबाव झेलने में सक्षम होते हैं और कुछ वृद्धि और शारीरिक कार्यों के लिए आवश्यक सीमित लचीलापन प्रदान करते हैं। दूसरा प्रकार सिम्फिसिस है। यहाँ आर्टिकुलर सतहें हाइलन कार्टिलेज से ढकी होती हैं, जो फाइब्रो कार्टिलेज के एक मध्यवर्ती पैड से जुड़ी होती हैं। ये व्यवस्था सीमित लचीलेपन के साथ महत्वपूर्ण शक्ति प्रदान करती है। हम इसे रीढ़ की हड्डी के इंटरवर्टिब्रल डिस्क और प्यूबिक सिम्फिसिस में देखते हैं, जो एक लचीले सुरक्षात्मक कुशन के रूप में कार्य करते हैं। कार्टिलेजिनस जोड़ का पहला प्रकार सिनकॉन्ड्रोसिस है, जहां हड्डियां हाइलन कार्टिलेज के एक बार या प्लेट द्वारा जुड़ी होती हैं। ये आमतौर पर अचल होते हैं। एक प्राथमिक उदाहरण बढ़ते बच्चों की लंबी हड्डियों में एपिफिसियल प्लेटें हैं, जो अंततः मजबूत हो जाती हैं। एक अन्य उदाहरण पहली पसली और स्टर्नम के बीच का जोड़ है। साइनोवियल जोड़, जिन्हें डायार्थ्रोसिस के रूप में जाना जाता है, मानव शरीर में सबसे आम और गतिशील जोड़ हैं। पिछले प्रकारों के विपरीत वे एक द्रव से भरी जोड़ गुहा की उपस्थिति से प्रतिष्ठित होते हैं। ये जटिल संरचनात्मक इंजीनियरिंग गति की एक विस्तृत श्रृंखला की अनुमति देती है, जिससे चलने और पहुंचने जैसे जटिल कार्यों के लिए आवश्यक पूर्ण गतिशीलता संभव होती है। हर साइनोवियल जोड़ में प्रमुख विशेषताएं होती हैं, जिसकी शुरुआत आर्टिकुलर कार्टिलेज से होती है। ये चिकना हाइलन कार्टिलेज विपरीत हड्डी की सतहों को संपीड़न को अवशोषित करने और घर्षण को कम करने के लिए कवर करता है। अगला जोड़ गुहा है, जो आर्टिकुलेटिंग हड्डियों के बीच एक अनूठी जगह है, जिसमें साइनोवियल द्रव होता है। ये द्रव एक स्नेहक के रूप में कार्य करता है। ये सुनिश्चित करता है कि सतहें सुचारू रूप से फिसलें। जोड़ गुहा 2 परत वाली आर्टिकुलर कैप्सूल द्वारा संलग्न होती है। बाहरी परत एक मजबूत रेशेदार कैप्सूल है, जो हड्डियों को अलग होने से रोकता है। आंतरिक परत साइनोवियल झिल्ली है, जो स्नेहन करने वाले साइनोवियल द्रव का उत्पादन करती है। साथ में ये घटक उच्च आवृत्ति गति और दीर्घकालिक शारीरिक स्थायित्व के लिए डिजाइन किए गए एक स्वनिहित वातावरण बनाते हैं। साइनोवियल जोड़ विभिन्न गतियों को सुविधाजनक बनाने के लिए विभिन्न रूपों में आते हैं। कांच जोड़, जैसे कि कोहनी, एक ही तल पर फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की अनुमति देते हैं, ठीक एक दरवाजे की तरह। पिविट जोड़, जैसे कि गर्दन में पहली और दूसरी ग्रीवा कशेरुकाओं के बीच का जोड़, घूर्णन की अनुमति देते हैं, जिससे आप अपना सिर घुमा सकते हैं। गति की सबसे बड़ी सीमा के लिए शरीर बॉल और सॉकेट जोड़ों का उपयोग करता है। इन जोड़ों में एक हड्डी का गोलाकार सिर दूसरे के कप जैसे सॉकेट में फिट बैठता है। अल्प ग्लाइको मांस और अधिक कार्बोहाइड्रेट पोषक तत्वों का आपूर्ति करते हैं, और मांस और हड्डियां जल, कोलाजन और अन्य घटकों का योगदान करते हैं। कंधों और कूल्हों में पाए जाने वाले ये संरचना घूर्णन सहित सभी अक्षों में गति की अनुमति देती है। ये मानव ढांचे के भीतर गतिशीलता के शिखर का प्रतिनिधित्व करता है। निष्कर्ष में जोड़ों का फाइब्रस, कार्टिलेजिनस और साइनोवियल प्रकारों में वर्गीकरण इस मौलिक जैविक सिद्धांत को दर्शाता है कि संरचना कार्य को निर्धारित करती है, चाहे वो अचल स्थिरता, थोड़ी शॉक